नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पटेल एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल हम आप साथ साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर पढ़ा रहा था, आप सबको बता रहा था, जानकारी दे रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। 3 वीडियो बनाया था, चौथा वीडियो है। तीसरे वीडियो में मैंने संविधान के बारे में चर्चा किया था। उसी से अगला टॉपिक है आज संविधान का वर्गीकरण। आज हम जो है संविधान के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो संविधान का वर्गीकरण जो है 3 आधार पे किया जाता है। पहला आधार है एक उत्पत्ति के आधार पे, और दूसरा है लिखावट के आधार पे, और तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पे। ये 3 आधार हैं संविधान के वर्गीकरण करने के: उत्पत्ति का आधार, लिखावट का आधार और परिवर्तनशीलता का आधार। तो चलिए सर दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, लेकिन एक बार फिर से आपको हम रिवीजन कर दें कि संविधान क्या था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है, जिसमें राज्य और व्यक्तियों के संबंधों का वर्णन रहता है, साथ ही सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों का वर्णन रहता है। उसे संविधान कहते हैं। आज संविधान का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। संविधान का वर्गीकरण का पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है। एक है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। तो दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विकसित संविधान का। विकसित संविधान वो संविधान है जिसका विकास हुआ हो, निर्माण नहीं। कहने का मतलब साफ और स्पष्ट है। जिस संविधान का विकास हुआ हो, निर्माण ना हुआ हो, उसे विकसित संविधान कहते हैं। निर्माण से तात्पर्य है कि एक संविधान सभा द्वारा किसी विशेष समय में निर्मित ना किया गया हो। ऐसा संविधान जो है रीति रिवाज, परंपरा और न्यायालय के निर्णयों पर आधारित होता है और समय समय पे इसका विकास होता रहता है। इसमें जो है सबसे प्रमुख उदाहरण आपका जो है ब्रिटेन के संविधान को लिया जा सकता है। ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि आपको पता है ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान का सबसेट उदाहरण है। इसकी अधिकांश भागें जो है अलिखित हैं और उनका विकास हुआ है। सर वहाँ के जितने भी सरकार के अंग हैं उन सबका जो है धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, खासकर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद। तो ये हो गया विकसित संविधान का उदाहरण। दूसरा है लिखित संविधान और दूसरा इसका है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वो संविधान है जिसका जो है एक संविधान सभा के द्वारा एक विशेष समय में विशेष उद्देश्य और लक्ष्य के साथ जो है विशेष समय में निर्माण किया जाता है। उसे जो है निर्मित संविधान कहते हैं। यानी कि निर्माण करने का मतलब लिखा जाता है। जैसे आप अमेरिका के संविधान को ले लीजिए, भारत के संविधान को ले लीजिए, फ्रांस के संविधान को ले लीजिए, ये सभी संविधान लिखित या निर्मित संविधान के उदाहरण हैं। जो है एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और वो संविधान सभा कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। उन व्यक्ति आपस में मिलकर एक निश्चित समय में या कुछ समय में संविधान का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये संविधान की अधिकांश भागें जो है खासकर सरकार के तीनों अंगों का निर्माण संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित रहता है। कुछ ही भागों का जो है वो अलिखित रहते हैं और जिनका विकास होता है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। अब दूसरा आधार है लिखावट के आधार पर। दूसरा है लिखावट के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। अब आइए लिखावट के आधार पर भी पढ़ लेते हैं। लिखावट के आधार पर भी 2 भागों में बांटा जाता है। लिखावट के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। एक अलिखित संविधान, अलिखित, और दूसरा लिखित संविधान। दूसरा है लिखित संविधान। सबसे पहले आइए अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वो संविधान होता है जिसकी अधिकांश भागें अलिखित रहती हैं।
कहने का मतलब इस संविधान की कुछ ही बातें लिखी गई रहती हैं, जैसे सरकार के कुछ अंगों का वर्णन कर दिया गया, या राज्य और सरकार नागरिकों के अधिकार, राज्य के क्या कर्तव्य हैं या नागरिकों के क्या अधिकार हैं, उन सब छोटी छोटी बातों को, थोड़ी थोड़ी बातों को लिख दिया जाता है और शेष बातें अलिखित रहती हैं। इसमें भी वही बात है कि ये भी रीति रिवाज परंपरा पर आधारित संविधान होता है। और जो है ब्रिटेन का संविधान इस संविधान का सबसे प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है। ये इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को विश्व का सबसे पहला अलिखित संविधान कहा जाता है। अब लिखित संविधान में जो है इसमें सरकार संबंधी और नागरिक अधिकार संबंधी कुछ बातों का उल्लेख कर दिया जाता है, शेष बातें अलिखित ही रहती हैं। अब आइए दूसरा चर्चा कर लेते हैं लिखित संविधान का। लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसके सबसे पहले ये लिखित संविधान वो संविधान है जिसका जो है एक संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा में कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, उसके द्वारा संविधान को जो है स्पष्ट रूप से लिखा जाता है और एक विशेष समय में लिखा जाता है। इस संविधान में नागरिक राज्य के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है। इसके अलावा सरकार के तीनों अंगों का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख रहता है। हालांकि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो जब संविधान का निर्माण हो जाता है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो जाता है, तो कुछ बातें जो है जो अलिखित रहती हैं, जो सारी बातें लिखी नहीं गई रहती हैं, उनका जो है विकास होता है, लेकिन अधिकांश भागें इसमें जो है लिखित रहती ही हैं। तो ये इसके प्रमुख उदाहरण जो है आपका अमेरिका का संविधान है, वही तीनों संविधान भारत का संविधान और फ्रांस का संविधान है। इसीलिए जो है इसमें देखिए विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसे माना जाता है? स्पष्ट लिखित संविधान का उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। तो ये हो गया आपका लिखित संविधान का उदाहरण और लिखावट के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। अब आइए तीसरे पे चर्चा कर लेते हैं परिवर्तनशीलता। आप समझ ही रहे हैं क्या कह रहा है कि उसमें बदलाव, संविधान जो है में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, उसी को आधार बनाकर संविधान का वर्गीकरण किया गया है। और दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी दो भेद होते हैं। एक जो है लचीला परिवर्तन, मतलब लचीला जिसमें परिवर्तन हो, लचीला या नम्य संविधान, और दूसरा जो है कठोर या अनम्य संविधान। ये कठोर या अनम्य संविधान। तो आइए सबसे पहले हम लचीले संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं। लचीला संविधान किसे कहेंगे? लचीला संविधान वो संविधान होता है जिसमें समय के साथ परिवर्तन करने की खूबी हो। जो है इसमें के बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत ना हो, विशेष प्रावधान की जरूरत ना हो, और संसद द्वारा वहाँ के उस राज्य के संसद द्वारा सामान्य ढंग से उसमें परिवर्तन किया जा सके। इसलिए संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ के संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में कोई विशेष अंतर नहीं होता। क्यों संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में क्यों नहीं अंतर होता? क्योंकि वहाँ की संसद जब चाहे जब कोई कानून बनाती है तो वही संसद खासकर वही संविधान का रूप ले लेती है और सामान्य बहुमत से आराम से उसमें जो है संविधान में संशोधन कर देती है। तो लचीले संविधान का सब प्रमुख उदाहरण आपका जो है फिर वही ब्रिटेन का संविधान आता है, क्योंकि आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि ब्रिटेन का संविधान बहुत ही लचीला है। इसकी अधिकांश भागें अलिखित हैं, विकसित हुई हैं, इसीलिए जो है वो लचीला है कि सब वहाँ का संसद जब भी चाहे उसमें आसानी से परिवर्तन कर देता है। और दूसरा है इसमें जो है कठोर संविधान, कठोर या अनम्य संविधान। कठोर संविधान में आपका जो है परिवर्तन बहुत ही कठिनाई के साथ होता है। अनम्य संविधान, इसमें परिवर्तन करने के लिए 2/3 संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और एक विशेष प्रावधान या विशेष बहुमत के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। और इसके अलावा कुछ अनुच्छेद या प्रावधान ऐसे भी रहते हैं जिसमें वहाँ के राज्यों जो प्रांत होते हैं उनकी भी सहमति ली जाती है। इस प्रकार के संविधान की विशेषता ये है कि यहाँ के संवैधानिक जो कानून होता है, यानी संवैधानिक प्रावधान और सामान्य कानून,
संवैधानिक कानून और सामान्य कानून में स्पष्ट रूप से अंतर आप देख सकते हैं। संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, या विशेष प्रावधान अपनाया जाता है परिवर्तन करने के लिए, जबकि सामान्य कानून संसद सामान्य बहुमत से पारित कर देती है। तो ये आपका इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण आपके जो है अमेरिका का संविधान है, तो और भारत हुआ और फ्रांस भी हुआ, वही तीनों उदाहरण कहे जाते हैं, लेकिन सबसे मेन इसमें अमेरिका हुआ। तो लचीले संविधान का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है आपका ब्रिटेन का संविधान है, और विश्व में सबसे कठोर संविधान का उदाहरण जो है आपका अमेरिका का संविधान है। आइए इन तीनों संविधानों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन का संविधान मैंने बताया कि विश्व का सबसे लचीला संविधान है, क्योंकि वहाँ के को जो है संवैधानिक प्रावधान जो है कहीं स्पष्ट रूप से एक विशेष संगठन द्वारा, विशेष सभा द्वारा कभी लिखे नहीं गए। खासकर 1688 की जब गौरवपूर्ण क्रांति होती है, उसके बाद वहाँ के नागरिक अधिकारों का कुछ उल्लेख किया जाता है, साथ ही वहाँ के राजा के शक्तियों का सीमित किया जाता है। इसी तरह जो है समय समय पे वहाँ कुछ बातें लिखी गई, कुछ बातें संसद द्वारा कही गई, वही जो है संविधान वहाँ बन गया। तो इसलिए वहाँ का जो है संविधान बहुत ही लचीला है, और वो जो है संसद उसे आसानी से परिवर्तित कर देती है। अमेरिका के संविधान की कठोरता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है बहुत ही कठोर है। इसमें मात्र जो है आप इसे अनुमान लगा सकते हैं, मात्र 7 अनुच्छेद हैं, और जो है ये 8 पेज में लिखा गया था। अब ये समझ लीजिए कि जो है अभी तक मात्र इसमें 27 संशोधन हुए हैं, और इसके संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान वहाँ की कांग्रेस जो है, यानी संसद जो है, उसके 2/3 बहुमत के साथ साथ वहाँ के 3/4 राज्यों की सहमति भी जरूरत पड़ती है अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए। अब तीसरा आइए हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा बहुत भारत के संविधान के ऊपर। भारत का संविधान जो है वो लचीले और कठोर संविधान का समन्वय है। लचीला प्लस कठोर संविधान का समन्वय है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि भारत कठोर, लचीले और कठोर संविधान का समन्वय है? क्योंकि जो है भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है या कुछ प्रावधान बहुत ही लचीले हैं, जिसको संसद आसानी से परिवर्तित अपने विशेष बहुमत से या अपने सामान्य बहुमत से आसानी से परिवर्तित कर देती है। सामान्य बहुमत मतलब आप समझ रहे हैं 50+1, यानी कि अगर 400 सदस्य जो है उस सदन में उपस्थित हो रहे हैं, तो उसमें से 400 इसको लिख दे रहा हूँ, 400 मान लो सदस्य उपस्थित हो रहे हैं सदन में, तो उसका 2 बराबर 200 प्लस 1 बराबर 200। एक सदस्य आसानी से जो है अगर उस संशोधन के पक्ष में है तो संशोधन माना जाएगा। इसके अलावा जो है आसानी से संशोधित होने वाले आपके अनुच्छेद के बारे में ही चर्चा कर देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 1 से 4 तक राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों के गठन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसमें संसद आसानी से सामान्य बहुमत से संशोधन कर देती है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान 5 से 11, उसमें भी संसद आसानी से संशोधन कर देती है अपने सामान्य बहुमत से। इसके अलावा आपका जो है 2 हो गया, और इसके अलावा आपका संशोधन करने का जो है विधान परिषद का गठन जो है, विधान परिषद का गठन भी संसद जो है सामान्य बहुमत से जिन राज्यों में चाहे गठन कर सकती है, जिन राज्यों में चाहे उसमें वहाँ से समाप्त कर सकती है अनुच्छेद 169 के तहत। इसके अलावा आपका जो है धन विधेयक का जो है अनुच्छेद 110, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान भी संसद सामान्य बहुमत से पारित करती है। इसके अलावा आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 लागू करना हो तो संसद सामान्य बहुमत से लागू कर देती है। 360 वित्तीय आपातकाल लागू करना हो तो संसद जो है आसानी से लागू कर देती है। अब आइए आपको जो है कठोर संविधान के बाद, हाँ एक चीज और छूट जा रहा है, इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव हो, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव हो, ये सभी जो है संसद सामान्य बहुमत से चुनाव करती है, उनके संशोधन, उनके संबंधित प्रावधान में संशोधन कर सकती है। अब कठोर संविधान के भारत के संविधान में जो है कठोर अनुच्छेद, जिसमें कठोरता से मतलब कि क्या संसद अपने 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से संशोधन करे, और कुछ अनुच्छेद तो ऐसे भी हैं जिसमें भारत के राज्यों की भी सहमति आधे से अधिक
राज्यों की भी सहमति जरूरत पड़ती है। तो उन अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। कठोर संविधान का भारत के अनुच्छेद जो है उसमें जो है आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करना हो संसद को तो विशेष प्रावधान अपनाया जाता है। विशेष प्रावधान मतलब 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है संशोधन करने के लिए। संसद में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जाता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हुए 36 से 51, इसमें भी संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, खासकर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 तो बहुत ही जो है विशेष प्रावधान के तहत जो है किया जाता है। ये प्रावधान जब मैं बताऊंगा कि विशेष प्रावधान क्या है, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत क्या है, उसका अलग से वीडियो विस्तृत बनाऊंगा। अभी बस इतना ही समझिए आप लोग। विशेष प्रावधान से संशोधन किया जाता है। इसके अलावा आपका जो है कुछ जैसे नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना हो तब उसमें भी संशोधन विशेष प्रावधान से किया जाता है। इसके अलावा संघ और राज्य से संबंधित जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष प्रावधान द्वारा संशोधन किया जाता है। इसीलिए भारत के संविधान को लचीले और कठोर संविधान का समन्वय कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा संविधान का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया। आप सबको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन में ऑल कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का आप सबके मोबाइल पे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों।